इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं एक अलग से सफर की ओर। हर व्यक्ति को जीने की चाह होती है, इसीलिए हम बहुत जल्दी में हमारी बीमारियों का इलाज चाहते हैं। बहुत जल्दी होती है हमें, और शायद इसी जल्दी में हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। आइए हम आप बात करते हैं आज गॉल ब्लैडर की, कि हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो। गॉल ब्लैडर एक थैलीनुमा ऑर्गन होता है जो कि लीवर के साथ अटैच होता है, और इसका वर्क क्या होता है। लीवर जो कि एक बहुत बड़े प्रोसेसर के रूप में हमारे शरीर में होता है, एक बड़ा ऑर्गन होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। एकमात्र हमारे शरीर में यही ऐसा ऑर्गन है जो 50% डैमेज हो जाए तो भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि अपने आप को रिकवर कर पाए। यह कुदरत है, और इसी कुदरत के कानून को, नियम को यदि हम समझ लें तो शायद हमें कोई भी बीमारियां ना आए। छोटी छोटी सावधानियां। तो बात करते हैं कि ये जो थैलीनुमा ऑर्गन होता है, जो लीवर है, बाइल का निर्माण करता है, बाइल सेक्रीट करता है, और जब वो सेक्रीट करता है तो उसे स्टोरेज पॉइंट चाहिए, और जो गॉल ब्लैडर होता है ये स्टोरेज पॉइंट होता है जो हेपेटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल तक जाता है, जहां आपका जो भोजन है फर्दर एसिमिलेट होकर टुकड़ों में टूटकर न्यूट्रिशियस वैल्यू वापस शरीर में पहुंचती है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और जब भी आपका जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल पर आता है तो उस वक्त एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकिनिन, जो कि रिलीज होता है और बाइल डक्ट को सिग्नल करता है कि आइए आप अपना जो बाइल है वो रिलीज करें, ताकि फर्दर प्रोसेस, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। देखा दोस्तों, आपको पता लगा ना कि किस तरीके से इस बाइल का काम होता है। अब वो जो स्टोरेज पॉइंट होता है, तो आप ये भी जान लीजिए, जो बाइल होता है, बाइल के अंदर मेनली क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। बाइल के अंदर वाटर होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फैट्स, प्रोटीन और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और जो महत्वपूर्ण बाइल जो पिगमेंट होता है इसके अंदर, वो होता है बिलिरुबिन, जिसके ऊपर डिपेंड करता है लीवर कितना हेल्दी है। और लीवर अगर हेल्दी नहीं है तो उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऑर्गन, वहां भी जो है बीमारियां घर कर जाती हैं। तो जानिए कि जो एक गॉल ब्लैडर है, जब गॉल ब्लैडर स्टोन का निर्माण होता है तो अक्सर हमें ये सलाह दी जाती है कि इसे रिमूव करवा दीजिए, नहीं तो ढेर सारी दिक्कतें आ जाएंगी। और ये आपको पता नहीं है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करवाने के बाद ही दिक्कतें शुरू होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी ट्रीटमेंट के लिए आए। अब उसे बीमारियां क्या क्या है। हाइपोथायराइड है, उसको किडनी स्टोन है, उसको फैटी लीवर है। अब आप जानिए कि इतनी ढेर सारी बीमारियां। जब उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे स्पष्टतः बताया कि डॉक्टर साहब, जब मैंने ये गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया गॉल स्टोन की वजह से, उसके बाद से मेरे शरीर में ये जो दिक्कतें हैं आना शुरू हो गई। साथ में उसे यूट्रिन फाइब्रॉइड भी हो गया है। अब आप देखिए, रसोली, बच्चेदानी में रसोली, तो इन सब चीजों का वो लेडी मेरे पास इलाज लेने के लिए आई। उसने खुद कहा कि मुझे एलोपैथ पर अब भरोसा नहीं है। तो आप खुद जानिए कि कहां आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। आप जानिए कि लीवर को हर दिन बाइल का सेक्रेशन करना होता है, और लगभग 30 से 80 मिलीमीटर पर डे वो बाइल का सेक्रेशन करता है। और उसे स्टोर तो करना है ना, जो ताकि जरूरत पड़ने पर वो जो बाइल है अपना एक अच्छा काम कर पाए। तो वो गॉल ब्लैडर होता है। यदि गॉल ब्लैडर नहीं रहेगा तो आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ देगा। धीरे धीरे कई तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। ये
आपने अपनी समझ में रखना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर आपके बिलियरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जिसमें गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें लीवर होता है ना, जिसमें एसोसिएटेड डक्ट्स भी आ जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आपका ये जो गॉल ब्लैडर नहीं होता है तो आप ना तो फ्राइड फूड खा सकते हैं, ना आइसक्रीम खा सकते हैं, ना चॉकलेट खा सकते हैं। जो आप टेस्टी टेस्टी फूड्स होते हैं उनका एंजॉय आप कर ही नहीं सकते। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा। आपको अपना बहुत ज़्यादा जो है आपको एक डाइट चार्ट बनाकर चलना होगा पूरे दिन भर का, कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। तो आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ जाएंगी। तो क्या आप चाहते हैं ये सारी समस्याएं आ जाएं? क्या इसका और कोई समाधान नहीं है? इसका समाधान है आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथ में फ्रेंड्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथ एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें गोल स्टोन आपका मेल्ट हो जाता है और डक्ट्स के थ्रू वो वापस सेक्रेशन, जब बाइल का सेक्रेशन होता है उसके थ्रू मेल्ट होकर पास हो जाता है। डॉक्टर्स यहां तक कि आपको डराते हैं कि इसको निकलने के लिए जगह होती ही नहीं है। जो गॉल ब्लैडर है उसमें आगे निकलने के लिए जगह है ही नहीं। मैं हैरान हूं कि इतनी झूठ, पेशेंट्स को गुमराह करने की साजिश। आप ध्यान दें, क्योंकि आपका शरीर आपका है, आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उसको लंबे दूरी तक लेकर जाना है, लंबी दूरी तक उसका साथ देना है। तो इसके लिए छोटी छोटी बातों की सावधानियां हमें रखनी होगी। और साथ में दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि यदि ये जो बाइल डक्ट से जो संबंधित कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है कोलेसिस्टेसिस, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। राइट अपर पार्ट जो एब्डोमेन होता है, यदि वहाँ टच भी करते हैं तो भी आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, नोसिया होती है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको फीवर भी हो सकता है। और दूसरी जो आपको समस्या आती है कोलाइडोकोलाइथाइसिस और गॉल ब्लैडर पॉलिप्स भी हो सकते हैं आपको। तो इतनी सारी जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सही करके रखेंगे, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। यदि आपको गॉलस्टोन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इन सभी बीमारियों का मेरे पास इलाज है। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बक है।